दिल्ली एनसीआर में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, लगातार गंभीर श्रेणी में है एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर। दिल्ली में 389 दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहीं हरियाणा के भी कई जिलों में प्रदूषण बढ़ रहा है। फरीदाबाद में 378 तो गुरुग्राम में 338 हो गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। बहादुरगढ़, भिवानी और बल्लभगढ़ में भी 300 के पार है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई बदलाव नहीं है। बहादुरगढ़, भिवानी और बल्लभगढ़ में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में 389 दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो वहीं हरियाणा के भी कई जिलों में प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे पलवल से। दिनेश संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव इस खबर पर। दिनेश, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? क्या थोड़ी राहत लोगों को मिल सकी या फिर प्रदूषण का लेवल पहले जैसा था अभी भी जस का तस बना हुआ है? हाँ, देखिए कहीं ना कहीं प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में लगातार जस का तस बना हुआ है। दीपावली के बाद यही प्रदूषण कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। बात करें दिल्ली एनसीआर की, दिल्ली में प्रदूषण 350 से AQI ज़्यादा है। तो फरीदाबाद में भी 350 के करीब जो है AQI दर्ज की गई है। पलवल की बात करें, पलवल में 150 से ज़्यादा इक्वालिटी इंडेक्स हैं और बीते दिनों यहाँ पर 350 के करीब हो गई थी। ऐसे में जिस तरह से प्रदूषण लगातार छाए हुआ है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। जो गले के, दमे के और सांस के मरीज हैं उनको काफ़ी परेशानी है। पलवल की बात करें तो पलवल में कई लोगों को सांस की प्रॉब्लम होने की वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही है। क्योंकि सांस लेने में ऐसे लोगों को जो ये प्रदूषण के कारण काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर का ये कहना है कि जो गले के, दमे के और गले जो मरीज हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो मास्क का प्रयोग करें ताकि बढ़ते प्रदूषण से लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि इसमें मुख्य कारण ये माना जाता है कि आंखों में जलन होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, गले के मरीजों को खांसी उठने लगती है। तो ऐसे में जो इस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, इसकी तरफ सरकार को और जिला प्रशासन को भी सोचने की जरूरत है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। फिलहाल हम मौजूद है पलवल के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में। मैं आपको दिखा दूँ दूर दूर तक जिस तरह से प्रदूषण जो नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी जरूर इससे बढ़ रही है। धुंध जैसा जो दिख रहा है वो कारण ये माना जाता है कि वाहनों से निकलने वाला धुआं और कंस्ट्रक्शन के काम से निकलने वाली धूल कहीं ना कहीं प्रदूषण को बढ़ाती है और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से माना ही जाता था कि जिस तरह से कि दीपावली से पहले कि भाई जो है किसान पराली जला रहे हैं उससे प्रदूषण फैल रहा है, लेकिन पराली का भी केस काफ़ी अब ऐसा यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। अभी भी प्रदूषण बरकरार है, लेकिन अब जैसे दिवाली पे पटाखे लोग चलाते हैं उससे कहीं ना कहीं प्रदूषण हो, लेकिन दिवाली बीत जाने के बाद भी प्रदूषण लगातार छाया हुआ है। हम लोगों से बात करेंगे क्या कारण है प्रदूषण के बढ़ने के और किस तरह से इसे रोका जा सकता है। क्या जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की सरकार को ध्यान देने, जो लोग भी परेशान होने लगे हैं, अस्पतालों में भर्ती होने लगे हैं। प्रदूषण के कारण काफ़ी दमे के मरीज बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। जिला प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि वो जैसे जगह जगह पे छिड़काव किया जा रहा है, जो डस्ट ना उड़े, और जो जगह जगह कूड़ा जलाने का प्रक्रिया है, हमारे यहाँ लोग काफ़ी किसी कॉलोनियों में जो जिला प्रशासन तरफ से कूड़ा कलेक्ट नहीं किया जाता, तो उसके बाद बहुत से लोग उसमें आग लगा देते हैं, उससे भी काफ़ी उत्पन्न होता है प्रदूषण। तो हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि सरकार इस चीज़ पर निगरानी करे और निगरानी करने से ऐसे और 2-4 कदम उठाए, जैसे उससे पॉल्यूशन कम होगा और दमे के मरीज भी कम होंगे। अगर पॉल्यूशन कम होगा तो सांस संबंधित बीमारियों को काफ़ी बढ़ती जा रही है। और भी लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और किस तरह से रोका जा सकता है इसको। अब तो कई मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है पलवल जिले में। देखिए, जैसे इंडस्ट्रीज़ है या फिर जो गाड़ियाँ चल रही है, वाहन हो गए, इन सबसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फिर भी फैल रहा है। और एक SO2, NO2, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमारे सेहत के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। तो इसको सबसे ज़्यादा कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसमें जो है हम चाहते हैं कि नागरिकों का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले उनकी जागरूकता करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या हो रही है लोगों को, और पेड़ लगाना और इन सब चीज़ों के लिए। और कोई अगर कोई पराली है, कोई ऐसे भी कुछ भी जला रहा है, कुछ भी है, उस चीज़ को नागरिक को भी रोकना चाहिए दूसरे लोगों को। अगर छिड़काव किए जाएं जगह जगह पेड़ों पर या रास्तों पर जो धूल उठती है तो उससे कितना प्रदूषण कम हो सकता है?
देखिए उससे जो लोअर लेवल का प्रदूषण है वो तो कम हो सकता है, लेकिन ये एक अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है जो सब चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दे। तो ये टेम्परेरी चीज़ें हैं, लेकिन ये ज़रूरी है आज के दिन। लेकिन जो एक बड़े लेवल पे पिक्चर है उसको भी कम करने की ज़रूरत है। सरकार से लोगों से क्या अपील करते हो ताकि प्रदूषण को रोका जा सके? भागीदारी दिखाएं जिला प्रशासन आम जनता की। इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि भाई सरकार को एक लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए, उन्हें उनसे जानना चाहिए कि भाई उन्हें और क्या क्या प्रॉब्लम समस्याएं फेस करनी पड़ रही है। तो अब जैसे इसमें मान लो रेस्पिरेटरी लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई हॉस्पिटल्स में ये प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा मरीज ज़्यादा आ रहे तो इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और भी लोगों से जानेंगे। क्या नाम दिया जी? नाम प्रवीण है जी। अपने क्या कहोगे जिस पोल्यूशन बढ़ रहा है कहीं कहीं मरीजों को दिक्कतें आने लगती हैं, सांस के मरीज अस्पताल में भर्ती होने लगी हैं, और क्या कहोगे प्रदूषण के बढ़ने का क्या कारण है, किस तरह से इसे रोका जा सकता है? प्रदूषण का मेन तो आप देख रहे हैं ट्रैफिक बहुत है, इस हिसाब से ये ट्रैफिक लोड बढ़ा हुआ है शहर में, ये मेरी नज़र में बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा सरकार से और हमको भी एक सामाजिक तौर पे भी एक पौधारोपण एक युद्ध स्तर पे काम करना चाहिए। जितने ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे तो इस प्रदूषण से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर पहले पलवल में कहा जाता था प्रदूषण कि मैं लगातार किसान बढ़ पराली रहा है जलाते हैं। दिनेश। एक तरह से देखा जाए तो अब लोगों को परेशानी तो हो रही है, आप बातचीत भी कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि समस्या किस तरह की है, बड़े लेवल पर काम करने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और लोगों से बातचीत करने के लिए। तो पलवल में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। हरियाणा के और भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई अंतर नहीं है, बल्कि हालात और ज्यादा बिगड़ रहे हैं, स्वास्थ्य पर लोगों के प्रभाव पड़ रहा है इससे।